तो फ्रेंड्स, आज लाया हूँ आप लोगों के लिए एक पैशन प्रो बाइक की इंजन किस तरह से हम लोग करें। काफ़ी सारे मैकेनिक गलती कर देता है और इंजन फिटिंग करता है, लेकिन 1 महीना 2 महीना बाद पोल्यूशन आना चालू। तो ये गलती मत कीजिए, क्योंकि इसके लिए काफ़ी सारे बाइक में मैंने फार्मूला यूज किया है, ठीक चल रहा है। तो मैंने सोचा एक वीडियो अपडेट आप लोगों को दे दूँ। जो पैशन प्रो बाइक है, इसका इंजन किस तरह से हम लोग करें, और एक इंजन फुल रिपेयरिंग करने के बाद हम लोगों का इंजन 3 साल 4 साल 5 साल आराम से जाएगा। तो इस वीडियो में कहने का मतलब है, आप लोगों को इस तरह का मैं डिटेल्स दूंगा जो 5 साल 3 साल 4 साल आराम से जाएगा, अगर कस्टमर बाइक को ठीक से चलाए और इंजन ऑयल ठीक से चेंज करे तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर हमारे चैनल को पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। स्वागत है हमारे सजीर बाइक गुरु चैनल में आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं सजीर बाइक गुरु। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा जो स्प्लेंडर, फ्लास, पैशन प्रो, स्प्लेंडर, ये सब बाइक का इंजन हम लोग किस तरह से करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये सब इंजन पर कौन सा माल लगाने का ज़रूरत है और कौन सा माल ज़्यादा ख़राब होता है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा मदद करूंगा, क्योंकि हर कोई चीज़ बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसमें एक्चुअली हुआ था क्या। तो फ्रेंड्स, इस बाइक का इंजन डाउन हो गया था। जैसे कि इंजन में पॉल्यूशन आता था और पॉल्यूशन आने के बाद इसका साउंड वगैरह ख़राब होता था। तो इसमें हम जब मेरे शॉप पे आया तो हम इंजन ऑयल ड्रेन नट खोले और देख रहे हैं तो इसका इंजन ऑयल नहीं निकल रहा है। इसका मतलब पूरा इंजन ख़त्म हो गया था, इंजन ऑयल। तो फिर मैंने सोचा इंजन तो ख़राब हो गया। कस्टमर को बोला जो भाई आपका इंजन करना पड़ेगा, तो मुझे बोला ठीक है करिए। तो पूरा इंजन को मैंने खोल लिया है और पेट्रोल देकर वॉश कर लिया है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ लगाएंगे हम। तो फ्रेंड्स, ये जो काइनेटिन रॉड है, काइनेटिन रॉड मैंने नया डाला। इसके अंदर जो पिन वगैरह है, ये हर कोई चीज़ मैंने नया डाला है, ठीक है। ये एकदम बिल्कुल न्यू माल है। अब ये बैरिंग काइनेटिन रॉड न्यू है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी तरफ, जैसे कि जेन्युइन पिस्टन रिंग हम डालेंगे और इसको बोर कर लिया है लेद में जाके। ये 25 साइज अभी हुआ है, स्टैंडर्ड था, ठीक है। अब हम डालेंगे क्लास प्लेट, जैसे कि ऑयल सील किट, जेवीडी पिनियम, टाइमिंग चेन, भाल्व का सील है, भाल्व किट है आता था इसमें, भाल्व किट लगाएंगे और पैकिंग किट और इंजन ऑयल, ये सब चीज़ हम डालेंगे इस बाइक में। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो फिर मैं इंजन को बांधता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये मेरा इंजन बांधने का स्टैम्प है। अब मैं इंजन बांधूंगा, गियर बॉक्स करूँगा। जैसे कि गियर बॉक्स का पिनियम होता है, हर कोई चीज़ आप लोगों को मैं बताऊंगा किस तरह से हम लोग सेटिंग करें और किस तरह से लगाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का कहीं गड़बड़ा जाए गियर बॉक्स, तो मैं आपको बताता हूं किस तरह से आप लगाएं, उसी तरह से लगाइए, ठीक है। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक भी वाशर अगर गलती हो जाएगा तो गियर में दिक्कत हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये गलती मत कीजिए, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा ताकि आपका आसान हो जाए। तो फ्रेंड्स देखो, ये लॉक रहता है, खोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये खोलने का ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से हम लोग काम करें। तो चलो, पहले एक वाशर लगेगा, इसमें हम डालेंगे, जैसे कि वाशर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हम ये पिनियम डालेंगे, इस पिनियम को इस तरह से लगा दिया। उसके बाद एक वाशर डालेंगे, वाशर भी दे दिया। उसके बाद ये जो पिनियम होती है, इस साइड से भी लगा सकते हैं, इस साइड से भी लगा सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद एक वाशर होता है, वाशर मैंने लगा दिया। अब जैसे कि इसको लगाऊंगा तो ये इस तरह से लगेगा, ठीक है। ये देखो इस तरह से लगेगा और एक में बूस्ट होता है और ये सेटिंग हो गया। अब वाशर इसमें लगेगा, बस ये गियर बॉक्स पिनियम रेडी हो गया। अब आते हैं इसी शैफ्ट पर। तो चलो इसे हम निकालते हैं। निकालने के बाद आपको इसका प्रोसेस बताते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है लॉक, ठीक है, और ये बाकी हर कोई चीज़ लगा रहता है। जैसे कि आप सैंपल के तौर पे ये शैफ्ट अगर चेंज करेंगे
तो क्या करना पड़ेगा, आपको लॉक खोलना पड़ेगा, उसके बाद पिनियम आएगा, उसके बाद कोई वाशर नहीं, फिर लॉक, फिर वाशर, उसके बाद पिनियम। आप शेडिंग किस तरह से करें, जैसे कि ये तो सैपनर लगा रहता है, उसके बाद ये पिनियम, उसके बाद वाशर, पिनियम, फिर ये पिनियम, एक लॉक। अब चले हम वाशर देते हैं और इसे लगाते हैं। बस मेरा गियर बॉक्स का पिनियम सेटिंग हो चुकी है। अब मैं बाइक में लगाऊंगा, एक्चुअली आपको दिखाऊंगा किस तरह से हम लोग सेटिंग करें। तो चलो इस तरह से हम लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से सेटिंग करेंगे। तो इसको हम नीचे कर लेते हैं क्योंकि हम इस चेंबर पे खोला है। अब इसका चेंजर जो है, चेंजर लगाएंगे। तो चलो चेंजर को सेटिंग करते हैं। चेंजर इस तरह से लगेगा, रुको रुको, चलो अब लगाते हैं। तो मैंने सेटिंग कर दिया है, ठीक है। अब हम इसमें आराम से गियर बॉक्स को आहिस्ता आहिस्ता करके भरेंगे, ठीक है। बस ये सेटिंग हो गया। तो फ्रेंड्स ये जो सेटिंग हो गया, अब ये जो पत्तियां है ये किस काम का है। तो फ्रेंड्स ये पत्ती अगर ख़राब हो जाए तो बाइक में न्यूट्रल लाइट डायरेक्ट हो जाएगा। मीटर कंसोल में न्यूट्रल लाइट गियर पर भी दिखाएगा। तो अगर ये ख़राब हो जाए तो अगर आप लोग का न्यूट्रल लाइट नहीं जल रहा है, मैकेनिक बोल रहा है इंजन डाउन करना पड़ेगा, तो इंजन डाउन करने के बाद यही पत्ती लगाता है। ये पत्ती का कारण ही बाइक में न्यूट्रल लाइट नहीं आता है। और तो फ्रेंड्स चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरा क्रैंक जो है, हम क्रैंक सेटिंग करेंगे। तो क्रैंक हम सेटिंग करेंगे तो जैसे कि ये मेरा मैग्नेट साइड चेंबर का ऊपर रखा, ठीक है। और इसे आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग बस ये सेटिंग करेंगे। बस मेरा ये सेटिंग हो चुकी है, ठीक है, सेटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें पैकिंग डालेंगे, हर कोई चीज़ सेटिंग है। और पूरा ऑयल सील किट अब हम नहीं लगाएंगे, इंजन फिट करने के बाद हम ऑयल सील किट लगाएंगे। तो चलो हम लगाते हैं। पहले गियर किक रेचर को दे देते हैं। तो चलो इसका लॉक कहाँ पर रखा, वहाँ पर रख दो, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक गलती मत कीजिए, ये जो वाशर है वाशर देना पड़ेगा। और एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये जो किक सपोर्ट होता है, अगर आप लोग कहीं न्यू लगाते हो और आज का पॉइंट सेटिंग नहीं करते हो तो किक रेचर स्पार्टिंग करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो आप लोगों को एक मार्किंग होता है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ एक मार्किंग है, ठीक है, यहाँ मार्किंग है, देखो इस तरह से इस पॉइंट पर भी एक मार्किंग है। तो ये खोलने के बाद ही अब मैं आपको दिखा देता हूँ सिंपल जो किक शाफ्ट हम लोग किस तरह से चेंज करें। तो जैसे कि ये लॉक वाशर से हमने लॉक को खोला है, ठीक है, लॉक को खोला है। अब मैं आपको मार्किंग दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये देखो मार्किंग है, यहाँ इसका मार्किंग ये है और इस डॉग का मार्किंग यही है। तो ये दोनों मार्किंग हम लोगों को एक ही जगह में रखना है ताकि हम लोग का किक स्प्रिंग ठीक से एडजस्ट करें। चलो हम इसे लगा देता है, हम इसे आप नहीं चेंज करना है, सिर्फ दिखाने के लिए मैंने किया। तो चलो अब इसे लॉक को लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने लॉक लगा दिया है। अब मैं ये वाशर लगाऊंगा और यहाँ नीचे डाल देता हूँ, ठीक है, बस डाल दिया। तो मेरा पूरा इंजन का पार्ट्स फिटिंग हो चुकी है, गियर बॉक्स भी सेटिंग हो चुकी है, बिगिन भी, क्रैंक भी सेटिंग हो चुकी है। अब हम डालेंगे पैकिंग किट। पैकिंग किट देने के बाद हम फिट करेंगे। तो चलिए फिट करते हैं। चलो पैकिंग डाल देते हैं। और न्यू पैकिंग देना बहुत ही ज़रूरी है। मेरा पैकिंग नहीं कटा था फिर भी मैंने दे दिया, क्योंकि ये जो इंजन जब करेंगे तो न्यू पैकिंग ही हम डालेंगे, तब जाके ये ठीक सही से होता है। तो चलो अब हमें चेंबर वगैरह लगाता हूँ। तो फ्रेंड्स एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर टाइमिंग चेन कंप्लीट सेट करें तो इस रोलर को पहले ही खोल लेना चाहिए, क्योंकि मेरा रोलर अभी ठीक है, सिर्फ फुल टाइमिंग चेन मैं डालूँगा इसमें। तो चलो इस बैरिंग वगैरह सब कुछ चेक कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हम इंजन चेंबर सेटिंग करेंगे। तो चलो चेंबर को सेटिंग करते हैं। 10 नंबर वाशर वाला, ये वाशर वाला बोल्ट ये गियर चेंजर में हम लगा देंगे।
तो गियर चेंजर में सेटिंग हो गया। अब इंजन का बोल्ट दीजिए ना। बस अब हम इंजन तो सेट हो चुकी है, इसको हम यहाँ डालेंगे, यहाँ होगा, ठीक है। चलो सबसे छोटा वाला नाट इस जगह पर लगेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसे हम कट लेता हूँ, क्योंकि ये फुल पैकिंग किट लगाने के बाद इसे कटना पड़ेगा, तब जाके अच्छी तरह से काम बन पाएगा। तो चलो अच्छी तरह से कर देता हूँ। तो मैंने ये सेटिंग कर दिया है। अब हम किक स्पायरिंग करेंगे। तो किक हम लोग किस तरह से सेटिंग करें, और थोड़ी भी गलती हम यहाँ कर दें तो इंजन का साउंड जैसे कि इस तरह का साउंड आएगा। देखिए किक होता है। अब देखो इसे थोड़ा हम इसे टाइट करेंगे, देखो कोई आवाज़ नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है। और थोड़ा ढीला करेंगे, देखो आवाज़ आ रहा है ना। तो यहाँ खेल है, पॉइंट भी है, हर कोई चीज़ मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए एक पॉइंट है, मार्किंग के साथ देखो पॉइंट है ना, यहाँ पॉइंट है इस जगह पर, देखो इस जगह पर आपको मैं अच्छी एक पॉइंट है, वो पॉइंट मुझे देखना है और आप लोगों को भी दिखाना है। रुको पहले मुझे देखना है कहाँ पर है। हाँ मिल गया। तो फ्रेंड्स यहाँ देखो एक पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ है। तो इसी पॉइंट को हम लोग फॉलो करेंगे और इसको सेटिंग करेंगे। जैसे कि ये पॉइंट, इस पॉइंट को और उस पॉइंट के साथ हम उसे मैचिंग करेंगे। और मुझे कुछ देखने का ज़रूरत नहीं, अगर मेरा किक रेचर पहले से सेटिंग ठीक रहा तो मैंने आपको दिखाया इंजन बांधने से पहले किक रेचर किस तरह से सेटिंग करें। वो पॉइंट अगर ठीक रहे तो इस पॉइंट के साथ अगर कनेक्शन हम लोग ठीक मिलाएंगे तो मेरा स्पायरिंग ठीक काम करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर भर दिया है। अब हम स्प्रिंग को इस तरह से ले जाएंगे और एक पलटी मार देंगे और वहाँ ले जाके छोड़ देंगे और इस तरह के यहाँ इसे टच कर देंगे। बस देखो कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा है। इसका मतलब मेरा किक स्पायरिंग एकदम बिल्कुल सही बन चुकी है। तो चलो हम अभी इस लॉक को लगा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यह है मेरा नॉच फ्लैश उल्टा, इसे हम दबाने से खुलेगा। इसे मैंने सेटिंग रोको अभी नहीं हुआ है। बस हो चुकी है। बस मेरा किक भी रिटर्न मारेगा, हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कि मार रहा है। अब हम गियर शेप पहले लगा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यह है बैरिंग बॉल, इसे हम भर देते हैं, एक एक करके भर देते हैं। बस हमने भर दिया है। और दो छोटा छोटा रहता है यहाँ लगाने के लिए। बस ये हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो गियर शेफ्ट का पोर्ट होता है, इसे टाइट या ढीला है इसे देख लेना। मैंने देख लिया, ठीक है। तो चलो हम अभी गियर शेफ्ट को लगाते हैं। और जैसे कि ये फुल ठेलने का बाद ये खेलना चाहिए। अगर इस तरह के जाम खेलेगा तो गियर ठीक से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो चलो अब हम चेंजर को लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। बस 10 mm का बोल्ट है, 10 mm। चलो इसे भी हम लगा देते हैं और बाइक को न्यूट्रल में करके रख देते हैं। ये न्यूट्रल पोजीशन पर है। अब हम लगाएंगे गियर चेंजर की स्प्रिंग वाली हार्ड, यही गियर को
घूमने नहीं देगा। एलेंकी 5 नंबर मतलब ये है, जो अगर हम एक गियर पे रखें तो एक ही गियर पे रहेगा, 2 गियर में नहीं जाएगा। अगर ये स्प्रिंग कट जाएगा तो ऑटोमेटिक गियर चेंज होगा। जैसे कि हम न्यूट्रल पे रखेंगे तो गियर में ऑटोमेटिक चल जाएगा। तो ये लॉक स्प्रिंग देने का कारण यही है, हम जिस गियर पे रखेंगे बाइक उसी गियर पे चलेगा। तो मैंने गियर बॉक्स भी मेरा सेटिंग हो गया। अब चलते हैं, किक स्प्रिंग भी हो गया। अब हम हाउसिंग लगाएंगे। तो चलो JBD प्रीमियम लगाते हैं। किलोमीटर चल गया है, 30,000 किलोमीटर चल गया है, 1 लाख चल गया है किलोमीटर। तो ये JBD प्रीमियम हर हाल में खेल देना चाहिए, क्योंकि ये JBD प्रीमियम का एक मैप होता है। जैसे कि 30,000 40,000 हम चला सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, वरना बाइक का साउंड क्वालिटी ठीक नहीं आएगा। तो हम न्यू डालेंगे, आपको देख के पता नहीं चलेगा। तो मेरा ये तो आपको लग रहा है बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, क्यों गुरुजी ने बात दिया, लेकिन नहीं, ये गलत बात है। मैं जब बाइक चलाया था इसका टेस्टिंग के लिए, तभी मुझे पता चल गया कि इस बैरिंग JBD प्रीमियम का आवाज़ आ रहा है। तो मैंने सोचा JBD प्रीमियम तो मुझे डालना ही है, तो फिर मैंने JBD प्रीमियम न्यू डाल दिया है। अब आते हैं हाउसिंग को। तो फ्रेंड्स, ये जो हाउसिंग का कटिंग हो गया था आपको दिखाया है, ये मैंने ग्राइंडर से कट दिया है और अभी मार्केट में न्यू नहीं मिल रहा है। तो मैं इस हाउसिंग को ही, बॉडी को ही लगाऊंगा, क्योंकि इसको मैंने पॉलिश कर लिया है और ये क्लच प्लेट ठीक से काम करेगा। तो यहाँ वाशर देना पड़ेगा एक, जैसे कि मैंने ये वाशर डाल दिया। अब एक बूस्ट डालेंगे, एक बूस्ट डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हम ये हाउसिंग सेटिंग करेंगे। बस सेटिंग हो गया। उसके बाद ये पतली वाला वाशर रहेगा, उसके बाद 2 कटिंग वाशर रहेगा, ये 2 कटिंग वाशर लगाने के बाद ये हम लॉक लगा देंगे। बस ये आसानी से काम करेगा, देखो बस। तो फ्रेंड्स, क्लच प्लेट लगाते हैं जेन्युइन, और मेरे पास क्लच सेंटर, हॉब्स, ये सब कुछ ठीक है। क्लच प्लेट का कीमत है 360 रुपया। तो ये देखो, ये सेंटर, ये हॉब्स है और ये सेंटर मेरा ठीक है, हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर 1 साल 2 साल बाद अगर क्लच ख़राब हो जाए तो बाद में हम क्लच प्लेट लगा सकते हैं। इसके लिए हमने कोई रिस्क नहीं लिया। पहले क्लच प्लेट डालेंगे, उसके बाद प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, लास्ट में क्लच प्लेट। उसके बाद सेंटर हम लगा के लॉक कर देंगे। बस ये हो गया। तो फ्रेंड्स, इसको आपको गौर से लगाना पड़ेगा, इसको हिलना नहीं चाहिए। चलो अब हम इसे आहिस्ता आहिस्ता करके सेंटरिंग करते हैं। बस आहिस्ता आहिस्ता करके सेंटरिंग करेंगे। अगर एक क्लच प्लेट को हम दूसरे जगह में देंगे तो उसके लिए हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। तो 3 क्लच प्लेट यहाँ दिया और 1 क्लच प्लेट हम यहाँ डाला, ठीक है। बस 1 क्लच प्लेट सेटिंग हो चुकी है। अब हम लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये नाट लगाएंगे, हाउसिंग नाट हम पुलर से टाइट करेंगे। इसे हाउसिंग पुलर देके पूरा टाइट कर लेते हैं। बस मैंने टाइट कर दिया है। अब देखो, तो फ्रेंड्स, ये किस लिए कंपनी ने दिया है, तो ये देने का कारण भी एक है, जो इंजन का वेट बढ़ाता है। जब बाइक स्टार्ट होता है तो एक साइड मैग्नेट रहता है भारी, और मैग्नेट के बैलेंसर का हिसाब से इस साइड भी कर दिया है, इंजन जैसे कि स्मूथली चले। तो उसके कारण भी ये बैलेंसर दिया है। और इसी जगह से जैसे कि कनेक्टिंग रॉड पे ऑयल भी जाता है, जाने के बाद लुब्रिकेट करता है पूरा इंजन में।
तो इसे हम टाइट किस तरह से दें। तो फ्रेंड्स ये गलती मत कीजिए, बैलेंस बेल्ट पुलर से ही टाइट दे आप लोग। जैसे कि यहाँ कोई आदमी क्या करता है, ये जो स्क्रू ड्राइवर होता है यहाँ JBD पिनियन पे लगाते हैं और टाइट दे देता है। ये गलती बिल्कुल मत करो, ठीक है। JBD पिनियन दे के भी मत टाइट दो, आप लोगों को टाइट देना है सिर्फ बेल्ट पुलर से। JBD पिनियन से टाइट देने से भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वहीं से आप लोगों का JBD पिनियन पर स्क्रैच आ सकता है। ये ऑयल सील किट न्यू डाला, ठीक है। मेरे पास ऑयल सील किट फुल है। तो ये ऑयल सील अगर कट जाए तो हेड में भी ऑयल कम जगह, क्योंकि यहाँ से हवा ले लेगा और ठीक से ऑयल हेड पे नहीं पहुँच सकेगा। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आप लोग गौर कीजिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यू देने का कोशिश कीजिए ऑयल सील, क्योंकि यहाँ लीक करने से हेड पे पहुँच नहीं पाएगा इंजन ऑयल और पूरा हेड को लुब्रिकेट नहीं कर सकेगा। तो चलो इसे हम लगाते हैं पैकिंग देके और आगे बढ़ते हैं बस। देखा। तो फ्रेंड्स पिस्टन रिंग मैंने असेंबली कर लिया है, और पिस्टन रिंग किस तरह से रखा, इस तरह का वीडियो अगर देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाइए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पिस्टन रिंग किस तरह से सेटिंग करें। हर कोई चीज़ मैंने बता दिया था, जैसे कि कंपनी सेट किस तरह से रहता है और मैं किस तरह से पिस्टन रिंग सेटिंग कर रहा हूँ। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको पिस्टन रिंग का वीडियो मिल जाएगा, वहाँ देखिए आपको पता चल जाएगा। तो चलो पिस्टन रिंग सेटिंग करते हैं। उससे पहले थोड़ा इंजन ऑयल लुब्रिकेट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने डाल दिया है और आहिस्ता आहिस्ता करके हम पिस्टन रिंग को शेडिंग करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम ज़बरदस्त नहीं करेंगे, क्योंकि पिस्टन रिंग अगर फंस जाएगा तो पिस्टन रिंग ख़राब हो जाएगा। तो हम रिस्क लेना नहीं चाहता है। आहिस्ता आहिस्ता करके हमने घुसाया, और इंजन ऑयल थोड़ा देना पड़ेगा क्योंकि लुब्रिकेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो हमने आहिस्ता करके भर लिया है। अब हम इसे ऊपर टॉप में कर लेते हैं टाइमिंग मारने के लिए। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पिस्टन आप लोग किस तरह से रखें। तो कंपनी ने ये जो लिखा है IN का मतलब क्या है और यहाँ वाल्व का सिस्टम क्या है। तो फ्रेंड्स इंटेक्स जो होता है, इंटेक्स वाल्व ऊपर ही रहता है, बड़ा वाला वाल्व। तो इन लिखा है NI, तो ये इंटेक्स है, और नीचे KCC। तो हर कोई न्यू बाइक में भी आप अगर खोलेंगे तो ये लिखा CCK लिखा रहेगा, क्योंकि उल्टा दिखने में लगेगा, लेकिन ये कंपनी से में इसी तरह से आता है। और IN का मतलब है इंटेक्स वाल्व। तो इंटेक्स वाल्व ऊपर की तरह हम रखेंगे और इस काटिंग को इसी तरह से देंगे। ये हर कोई बाइक में मैं इसी तरह से देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कौन क्या देता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसी तरह से यूज करता हूँ और बिल्कुल अच्छी तरह से चलता है फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने वाल्व सील, वाल्व का गाइड, हर कोई चीज़ बना लिया है, क्योंकि ये मुझे फुल इंजन में ये सब कुछ करना ज़रूरी है। अब सवाल ये है, यहाँ मुझे 2 बूस्ट देना है, बेंजीन बूस्ट। तो बूस्ट तो मार्केट में मुझे लेना पड़ेगा। तो तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं टाइमिंग एकदम बता देता हूँ किस तरह से टाइमिंग रखें। जैसे कि ये मैग्नेट लॉक दिख रहा है, ये सीधा आएगा इस नाट तक, ये नाट मिडिल में होता है, और इस पॉइंट को इसके साथ एडजस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक हम लोगों का जो पिस्टन है ऊपर आ जाएगा। आने के बाद ये जो टाइमिंग का स्पॉकेट का मार्किंग है और हेड का मार्किंग दोनों हम एडजस्ट करेंगे
और कैम को न्यूट्रल पोजीशन में रखेंगे। रखने के बाद हम लोग का टाइमिंग हो जाता है। अब सवाल ये हम रॉकर किस तरह से रखें। तो फ्रेंड्स, रॉकर को हम खोलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके टाइट करेंगे, जैसे कि हाथ देके हिलाएंगे। थोड़ा ज़्यादा नहीं हिलेगा, हल्का करके हिलेगा, लेकिन हिलना चाहिए। अगर नहीं हिलेगा तो कंप्रेसर कम आएगा और दिक्कत में पड़ सकते हो। तो आप लोगों को रॉकर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पूरा इंजन बांध के दिखा दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो मैग्नेट कवर लगाएंगे, क्लच चैम्बर लगाएंगे, हर कुछ लगा के बाइक में लगा के स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब इंजन को हम बाइक में फिटिंग करेंगे। आप लोगों को तो टाइमिंग वगैरह हर कोई चीज़ लगा के दिखा लिया हूँ। अब मैं बाइक में शेडिंग करूँगा। शेडिंग करने के बाद एक किक में स्टार्ट होता है कि नहीं, अरे 2 किक लगता है ना 4 किक लगता है। चलो इस बाइक को फिट करते हैं और आप लोगों को आगे का प्रोसेस बताते हैं, जो स्टार्ट होने के बाद क्या करें। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरा इंजन बांध लिया है और इंजन ऑयल भी भर दिया है, कार्बोरेटर भी लगा दिया है। लेकिन मुझे साइलेंसर अभी खोल के रखा, क्योंकि मुझे चेक ऑफ करना है। इसके अंदर पोल्यूशन आ रहा है या माइलेज ज़्यादा खा रहा है। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा, जब एक्सीलेटर देंगे तो अगर सादा आग निकलेगा तो माइलेज ठीक है, अगर लाल आग निकलेगा तो माइलेज ख़राब है। तो सब कुछ हम चेक कर लेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। तो चलो, हम इग्निशन ऑन किया और बाइक को स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी रॉकर ढीला रखा है, क्योंकि स्टार्ट होने तक रॉकर और भी ढीला होगा या टाइट होगा। तो ये अंदाज़ा हम बाद में लगाएंगे। तो जैसे कि आधा घंटा बाइक को हम स्टार्ट करके रखेंगे, उसके बाद फाइनल रॉकर एडजस्ट करके हम बाइक को छोड़ देंगे। तो आप लोगों ने देखा, मैंने इंजन करा और इंजन मेरा एक ही किक में स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इंजन करते हैं और इस तरह से रिपेयर करते हैं। ये इंजन ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कि 5 साल आराम से जाएगा। अरे 5 साल नहीं जाएगा, 3 साल तो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ है जो आप लोगों को कस्टमर को बोलना है। इंजन ऑयल 400 या 300 किलोमीटर में ही ये फर्स्ट टाइम इंजन करने के बाद हम लोग ऑयल को चेंज कर देंगे। 2 नंबर बाद, जब 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर बाद एक इंजन ऑयल हम भरेंगे, फिर उसे बोल देंगे 500 किलोमीटर बाद फिर इंजन ऑयल डालेंगे, क्योंकि इसका अंदर जितना भी कचरा वगैरह है इंजन ऑयल दे कर ही हम लोगों को इंजन को वॉश करना है। हम लोग तो वॉश तो कर लिया है इंजन को, ठीक है, लेकिन हम लोग ये गलती नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा हमने किस तरह से इंजन किया। अगर थोड़ी भी अच्छा लगे हमारा वीडियो, तो हमारा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।